पिछले महीने 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में थे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। उस जनसभा के बाद अचानक राजस्थान की सियासत में एक नाम बहुत तेजी के साथ उभरा। वो नाम था राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया का। उन्हें अब राजस्थान बीजेपी का नई महारानी बताया जा रहा है। फिर इसके बाद जब 9 तारीख को इसी महीने की 9 तारीख को जब चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करता है, इसके बाद एक लिस्ट आती है। राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों में से 41 नामों की घोषणा बीजेपी करती है और इन 41 में से 7 सांसदों के नाम होते हैं, जिसमें दिया कुमारी का भी नाम था। जिस सीट पर उनको टिकट दिया गया है वो बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट है, जबकि बाकी जो सांसद, अगर किरोड़ी लाल मीणा को अगर हटा दें, बाकी के जो 5 सांसद हैं उनको उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं से टिकट दिया गया है, जबकि दिया कुमारी को राजसमंद से उठाकर जयपुर के राजसमंद में 8 विधानसभा की सीटें हैं, वहां से न उतारकर बीजेपी ने जयपुर शिफ्ट किया है, और वो भी इतनी सेफ सीट पर जहां बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। पिछली बार तो साल 2018 के चुनाव में नरपत सिंह राजवी वहां से जीते थे, मतलब वो पिछले 3 बार से लगातार जीत रहे थे। लगभग 30 हज़ार के वोट से वो लगभग जीते थे। काफ़ी लोग ये कह रहे थे आखिर नरपत सिंह का टिकट क्यों काटा गया, और उनका टिकट काटकर जो लगातार पार्टी से जीत रहे थे, भाई अगर सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाना है तो जो कठिन सीटें हैं उस पर उतारा गया। दिया कुमारी के लिए इतनी सहूलियत क्यों, आखिर उनको इतनी सहूलियत क्यों दी जा रही है? ये भी हो सकता है कि जो पिछले 2 दशक से वसुंधरा राजे को जिस तरह से महिलाओं का बहुत समर्थन मिलता था, शायद यही कारण है दिया कुमारी को आगे किया जा रहा है। बल्कि बीजेपी के राजस्थान को अगर देखा जाए, बीजेपी राजस्थान को लेकर तो एक से एक दिग्गज नेता हैं, लेकिन दिया कुमारी को उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब टिकट का अनाउंसमेंट हो गया तो इसके बाद जिस विधानसभा सीट से उनको उतारा गया, विद्याधर नगर सीट से, नरपत सिंह राजवी ने ऐतराज़ जताया। मतलब खुलेआम तो ऐतराज़ नहीं जताया, लेकिन उसी बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया और भास्कर अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और जिसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो शीर्षक छपा है उसको पढ़िए। उन्होंने कहा क्या है? पता नहीं मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले परिवार पर पार्टी मेहरबान क्यों है। अब इस पूरे साक्षात्कार के आने के बाद राजस्थान बीजेपी तो छोड़ ही दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई। अब वो बेचारे क्या करें? तुरंत आनन फानन में अरुण सिंह को नरपत सिंह के घर भेजा गया। वो काफ़ी देर उन्होंने बातचीत की। इसके बाद नरपत सिंह के निजी सचिव की तरफ से उन्हीं के नरपत सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से एक चिट्ठी जारी हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था। फिलहाल बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, अब इस पे कोई क्या कर सकता था? आप तो जान ही रहे हैं कि मुगलों को लेकर बीजेपी का रुख क्या रहा है। रुख क्या, अगर देखा जाए तो ये शुद्ध पाखंड का ही रहा है। अब जैसे उदाहरण के रूप में जानिए कि बीजेपी अपने समर्थकों से कहती है कि मुगल जो हाथाताई थे, आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, चरित्रहीन थे। वहीं दूसरी तरफ G20 की बैठक होगी तो एक बुकलेट छपवाई जाएगी और उस बुकलेट में मुगलों को न्यायप्रिय और कुशल शासक के रूप में बताया जाएगा। तो ये पाखंड नहीं तो और क्या है? एक तरफ उनके जो नेता हैं, मुगलों से जुड़ी हुई जितनी भी धरोहर हैं, या औरंगज़ेब रोड, अकबर रोड, इसको बदलने की कवायद मुहिम चलाएंगे। और यूपी में देखा जाए तो सीधे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तमाम ऐसे जगहों के नाम बदले गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गुलामी की मानसिकता की याद दिलाती हैं बीजेपी को। ये सब सारी चीज़ें चली रही थी। और राजपूतों को लेकर तो आप जान ही रहे हैं कि महाराणा प्रताप के लिए जो है राजपूतों के अंदर क्या भावनाएं हैं। तो अक्सर बीजेपी उनका वोट लेने के लिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो संघर्ष हुए थे उसमें सत्ता के लिए, उसके संघर्षों के बारे में
राजपूतों को याद दिलाती है कि अकबर ने ये किया था, वो किया था। और उधर सबको पता है कि जब राणा प्रताप के और अकबर के बीच में संघर्ष चल रहा था, उस समय मान सिंह की क्या भूमिका थी। मान सिंह तो अकबर के दरबार में उनके नवरत्न में शामिल थे। दिया कुमारी जो है मान सिंह की ही वंशज है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से कि दिया कुमारी के लिए बात हुई है। जब राजसमंद में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बारी थी, तब भी ये चर्चा हो रही थी कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस ये मुद्दा बना सकती है। फिलहाल बीजेपी ने उनको टिकट दिया था क्योंकि वसुंधरा राजे किसी दूसरे के लिए पैरवी कर रही थी, और 2018 का चुनाव जब उनकी लीडरशिप में हारा, मतलब बीजेपी हारी राजस्थान में, तो कैसे उनको धीरे धीरे करके अलग थलग करने की कोशिश हुई और उन तमाम लोगों को बीजेपी में शामिल कराया गया जो वसुंधरा राजे से नाराज़ थे या उनके दौर में पार्टी छोड़ के जा चुके थे। धीरे धीरे करके उनको लाया गया, और उसी कड़ी में दिया कुमारी, ये बात अलग है कि साल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ही पार्टी में शामिल कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, मतलब उस समय मुख्यमंत्री से, ये साल 2013 की बात है। राजनाथ सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। जयपुर में एक बड़ी सभा हुई थी जहां पर दिया कुमारी बीजेपी में शामिल हुई थी। फिर 18 आते आते उन दोनों के संबंध खराब हो गए, तो इसलिए उनको साल 2018 का विधानसभा चुनाव में टिकट ही नहीं मिला था, बल्कि सवाई माधोपुर से साल 2013 में जीती थी। फिर 19 में उनको राजसमंद में जब टिकट देने की बारी आई, तो ये सब बातें हो रही थी कि कांग्रेस मुद्दा बना सकती है कि मान सिंह के वंशज हैं। अब नरपत सिंह राजूई के इस पूरी जो साक्षात्कार की चर्चा जो है दिल्ली तक होने लगी, अलग अलग प्रदेशों में जो होने लगी, तो बीजेपी के लिए ये अब इससे, इस पूरे आरोप से पीछा कैसे छुड़ाए। तो काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद कल बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने महाराणा प्रताप के वंशज को ही पार्टी में शामिल करा लिया। अब एक तरफ आप देखिए दिया कुमारी, स्क्रीन पर दिया कुमारी हैं, मान सिंह की वंशज, और दूसरी तरफ हैं महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज प्रताप सिंह मेवाड़। मतलब जो अकबर नहीं कर सका था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया, और शायद इसीलिए बोला जाता है ना, मोदी है तो मुमकिन है। आप देख रहे थे TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया।